आज का विषय है वरदान। वरदान क्या है? वरदान वो गुण या वो एबिलिटी है, वो काबिलियत है जो परमेश्वर आपको देता है, जिसको आप इस्तेमाल कर कर परमेश्वर के शरीर अर्थात कलीसिया को आप मजबूत कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी आप कर सकते हैं और परमेश्वर जो इच्छा आपके जीवन में रखता है वो भी पूरा हो जाता है। वरदान किसको मिलता है, ये समझने के लिए हम इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 7वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां पे लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। हम में से हर एक को, जो अंत के कुछ शब्द है जहां पर लिखा गया है कि अनुग्रह मिला है, ये यूनानी शब्द जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है कैरिस, जिसका मतलब है वरदान। तो उस आयत को जब हम फिर से पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है हम में से हर एक को के अनुसार अनुग्रह अर्थात वरदान मिला है। तो किसको वरदान मिला है? हम में से हर एक को, मतलब जो परमेश्वर के शरीर का एक हिस्सा है या हम कह सकते हैं कलीसिया का एक हिस्सा है, उन सब को परमेश्वर ने एक वरदान दिया है। आसान शब्दों में समझने के लिए, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, डूब की बपतिस्मा लिया है और परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, उन सबको परमेश्वर ने वरदान दिया है। अब अगला एक सवाल है, हम लोगों को या परमेश्वर के कलीसिया को वरदान क्यों दिया जाता है? पहला पत्रस 4 अध्याय और 10वीं आयत में हम देख सकते हैं, वरदान इसलिए दिया गया है ताकि हम एक दूसरे की सेवा कर पाए और साथ में एक दूसरे की बढ़ोतरी का कारण बन जाए। वरदान आपको कौन देता है? पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 11वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। कौन आपको वरदान देता है? पवित्र आत्मा आपको वरदान देता है। यह गलत फहमी में नहीं बैठना कि चर्च का पास्टर या चर्च का लीडर आपको जिम्मेदारी देगा तो वो आपका वरदान बन गया। नहीं, पवित्र आत्मा आपको वरदान देता है और उस वरदान के अनुसार आप कलीसिया में और कलीसिया के लिए सेवा कर सकते हैं। क्या वरदान अलग अलग है? जी हां, वरदान अलग अलग है। वरदानों के बारे में हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और रोमियो उसका 12 अध्याय में पढ़ सकते हैं। अलग अलग वरदान दिया गया है। तो ये कैसे डिसाइड होता है किसको कौन सा वरदान मिलता है? ये हमने जैसे इस आयत में पढ़ा कि पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वैसे वो बांट देता है। इसमें हमारी काबिलियत कुछ नहीं होता है। परमेश्वर की इच्छा है कि किसको कौन सा वरदान मिले। जैसे पौलुस ने ये अच्छा उदाहरण इस्तेमाल किया गया है कि जैसे हमारा शरीर का अंग अलग अलग है, उनका काम अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो सब एक साथ एक देह बन जाता है। जैसे आंख देख सकता है, कान सुन सकता है। कान कभी भी ये नहीं बोल सकता कि मैं क्यों नहीं देख सकता, या आंख ये कभी नहीं बोल सकता कि मैं क्यों सुन नहीं सकता। हाथ कभी पैर का काम नहीं कर सकता, पैर कभी भी हाथ का काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार कलीसिया में परमेश्वर ने अलग अलग वरदान इसलिए दिया है ताकि सभी लोग अलग अलग काम करें और कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है, लेकिन वो लोग सब मिलकर एक शरीर है, मसीह का शरीर है, मसीह का देह है। वरदानों के बारे में जब हम कहते हैं कि वरदान अलग अलग प्रकार के हैं, तो ये बात भी हमें समझना है कि वरदान अलग है। कुछ लोगों का वरदान दिखता है, कुछ लोगों का वरदान जो है पर्दे के पीछे छिपकर काम करना होता है। वरदान अलग अलग है, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा वरदान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कभी भी नहीं कह सकते नाक आंख से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार कलीसिया में भी कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक वरदान दूसरे वरदान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात समझाने के लिए पहला कुरिन्थियों उसका 12वीं अध्याय में बहुत अच्छे से लिखा है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं लेकिन परमेश्वर एक ही है। वरदान अलग अलग है लेकिन परमेश्वर अर्थात देने वाला पवित्र आत्मा एक ही है। अब वरदानों का सही उपयोग कैसे करना है या क्यों करना है,
नहीं करने से क्या होता है, इन सारी बातों को समझने के लिए मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय, इस अध्याय में हम तोड़ों का दृष्टांत के बारे में देख सकते हैं। एक स्वामी था जो परदेश जाना चाहता था, तो उन्होंने अपने 3 दासों को बुलाया और एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 करके बांट दिया और वो परदेश चला गया। अब कुछ सालों बाद जब वो वापस आए, तब उन्होंने तीनों दासों को बुलाया और पूछा, जो तोड़े मैंने आपको दिए थे वो कहां है और उसके साथ क्या किया? तब पहला दास आकर कहता है, हे स्वामी, आपने मुझे 5 तोड़े थे, मैंने मेहनत किया और 5 और को कमाया। तब वो स्वामी बहुत खुश होता है और कहता है, हे अच्छा धन्य और विश्वास योग्य दास, तो तोड़े में विश्वास योग्य था, इसलिए मैं तुझे बहुतों में जो है अधिकारी बनाऊंगा। तब दूसरा दास भी आया और यही बात स्वामी से कहा कि स्वामी, आपने मुझे 2 दिए थे, मैंने मेहनत किया, उसको 4 बना दिया है। उसके साथ भी स्वामी खुश हो जाता है। लेकिन तीसरा दास आता है और कहता है स्वामी से, स्वामी, मैं जानता था कि आप जो है बहुत मेहनती है, कठोर इंसान है, इसलिए मैंने अपना तोड़ा छिपा कर रखा और ये रहा वो तोड़ा। तब स्वामी बहुत गुस्से में आ जाता है और स्वामी उससे नाराज हो जाता है, क्योंकि उसने अपने तोड़े का जो उपयोग है सही से नहीं किया, उसने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। अब तब स्वामी उसे कहता है कि तुझे उस जगह पे डाल दिया जाएगा जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। प्रियो, इस दृष्टांत से हमें क्या समझ में आता है? यह समझ में आता है कि परमेश्वर अगर कुछ हमें देता है तो परमेश्वर यह उम्मीद करता है कि हम उसको इस्तेमाल करें। और दूसरे इसके साथ एक पॉइंट है कि जितना हम उसको इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए यूज करते हैं, परमेश्वर हमें और वरदानों को देता रहेगा। मतलब हमारे पास अगर 1 है, उसको विश्वास योग्यता के साथ हम यूज करेंगे तो वो 2 बन जाएगा। उन दोनों को आप यूज करें, परमेश्वर उसको 4 बना देगा। मतलब जितना ज्यादा आप उसको यूज करते हैं, परमेश्वर उतना ज्यादा आशीष आपको देता रहेगा। अब हमें यह भी समझ में आना चाहिए, अगर हम अपने वरदान को इस्तेमाल नहीं किया तब क्या होगा? अब वो स्वामी उस तीसरे दास को उस जगह भेजना चाहते हैं जहां पे रोना और दांतों का पीसना है। अर्थात हम बोल सकते हैं नरक में जो है रोना और दांतों का पीसना होता है। तो स्वामी उस दास को कहां भेज रहा है और क्यों भेज रहा है? क्योंकि उसने अपना वरदानों का सही इस्तेमाल या तोड़ों का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो प्रियो, यहां पर उस बात का सीरियसनेस हमें समझ में आता है। सबसे पहली बात हमने देखा कि वरदान सबको मिला है। अब बात यह है, हमें से बहुत से लोगों को यह अभी तक समझ में नहीं आया कि मेरे अंदर कौन सा वरदान है। कुछ लोग इस प्रकार भी कहते हैं, मेरे अंदर कोई वरदान नहीं है, मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह समझाने के लिए मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहती हूं। मान लो एक बच्चे का बर्थडे पार्टी है और बहुत से लोग आते हैं और गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट सब रैप करके देते हैं, और वो बच्चा सारा गिफ्ट रखा है अपने पास, उसने कुछ भी खोला नहीं है। और जब तक वो बच्चा उस गिफ्ट को खोलता नहीं है, उसे यह मालूम नहीं पड़ता कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसको खोलना पड़ेगा और उसको जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा गिफ्ट क्या है, कौन सा खिलौना है। तब वो उसको यूज करेगा, खेलेगा और वो जो है आनंदित रहेगा। उसी प्रकार जब कहा गया है वचन में कि सबको वरदान मिला है, मतलब आप उस बच्चे के समान है जिसके पास वरदान है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वरदान है, क्योंकि आपने उसको देखा नहीं है, आपने अपने जीवन में चेक नहीं किया है। तो क्या करना है? आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और प्रभु से कहना, प्रभु मैं आपका संतान हूं, आपका वचन कहता है कि आपने सबको वरदान दिया है, मतलब मेरे अंदर भी वरदान है, लेकिन प्रभु आप मुझे बताना कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मेरा वरदान क्या है कर कर। जब आप इस प्रकार प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके मन में विचारों को डालेगा या किसी और के द्वारा परमेश्वर बात करेगा, वचन के द्वारा बात करेगा कि देखो आप अपने जीवन में ऐसे 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 कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। और जब आपको पता चलेगा, तब आपको क्या करना है? उस विचार को लेकर संतुष्ट होकर बैठना नहीं। अगर आप बैठोगे तब आप वो तीसरे दास के जैसे बन गया। लेकिन जैसे ही आपको समझ में आ गया, आपको उसको यूज करना है या आपको उसको करना है, उसको कार्य में लेकर आना है, जब आप उसको ऐसे करोगे तब 1 से 2 बन जाता है, 2 से 4 बन जाता है। एक सवाल है, हम में से कुछ लोग वरदान को यूज क्यों नहीं करते हैं? हम इस मत्ती के सुसमाचार में 25वें अध्याय में उस दास के विषय में पढ़ सकते हैं जो तीसरा दास है। जब स्वामी उसको वापस बुलाता है और तोड़े का हिसाब किताब मांगता है, तब वो क्या कहता है? उसका एक्सक्यूज क्या था?
कि वो क्यों नहीं यूज किया। वो कहता है स्वामी से, मैं डर गया था और इसीलिए मैंने उसको छिपा के रखा। प्रियो, हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो डरते हैं परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। हमें इस डर है कि क्या हम सबके सामने एक निंदा का कारण बनेंगे, मतलब क्या लोग हम पर हंसेंगे, या हमारे अंदर इतना शर्म है डर के साथ कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। मन तो है, इच्छा तो है, और आपको मालूम भी है कि ये बात मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, लेकिन फिर भी लोगों का भय के कारण कि लोग क्या कहेंगे, या वो डर और वो शर्म जो है, वो समाज का दबाव भी हो सकता है, इन सारी बातें जो है आपको रोकता है। लेकिन प्रियो, याद रखिए, ये आपकी सारी कारण जो है परमेश्वर के सामने वैलिड नहीं है। परमेश्वर कहता है, देखो मैंने तुझे दिया, तुमने उसको यूज नहीं किया। भले आप डरे थे, भले शर्म था, भले कुछ भी था, लेकिन मैं चाहता था कि मैंने दिया हुआ तोड़ों का इस्तेमाल किया जाए। नहीं यूज किया तो उसके लिए दंड भी है। ये बहुत सीरियस है। हम इन बातों की और उस नजरिए से नहीं देखते। हम सोचते हैं हाँ ठीक है, सब लोग काम कर रहे हैं, वो तो चलेगा। लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि अगर आपने अपना वरदान का इस्तेमाल सही रीति से नहीं किया, परमेश्वर उसका लेखा आपसे लेगा। वरदानों के विषय में एक और बात इसके साथ में जोड़ना चाहती हूं। परमेश्वर वरदान अर्थात गिफ्ट हमें फ्री में देता है, लेकिन उसको यूज करते समय हमें एक कीमत को चुकाना पड़ता है। कीमत क्या है? एक पवित्रता की जीवन, एक मेहनत का जीवन और एक अनुशासन का जीवन। अगर इसके साथ साथ हम काम करेंगे तब हमारा वरदान जो है यूजफुल होगा। क्या वरदान इस्तेमाल करते समय कोई खतरा है? इसका जवाब है कि हाँ, खतरा है। और इसको समझने के लिए 2-3 उदाहरणों को मैं बाइबल से देना चाहती हूं। हम जानते हैं प्रेरितों का काम में लिखा है, जहां पर पौलुस और बरनबास एक जगह में जाते हैं और वहां पर एक बीमार इंसान को ठीक कर देता है। और जैसे उस बीमार इंसान को ठीक करता है, उस जगह के सारे लोग इतने हैरान हो जाते हैं कि वो लोग पौलुस और बरनबास को इतना इज्जत देते हैं कि वो कहने लगते हैं कि हमारे बीच में देवता उतर कर आया है। देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा खतरा था पौलुस और बरनबास के सामने। हमारे समाज में हम देख सकते हैं जो ढोंगी लोग हैं, जो फेक अद्भुत काम करते हैं, वो लोग सब चाहते हैं कि लोगों ने इज्जत दे, लोगों ने जो है परमेश्वर जैसे ट्रीटमेंट दे, और वो लोग जो है ऐसे मौके पर जो है उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन पौलुस और बरनबास यहां पर, भले उनके अंदर चंगाई देने का एक वरदान था, तब भी वो लोग जो है पूरा क्रेडिट परमेश्वर को देता है। वो लोग कभी भी नहीं कहते कि हमने चंगाई दिया है, हम ईश्वर है। भले लोग उनको ईश्वर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस क्रेडिट को कभी नहीं लिया। यहां पर एक खतरा है। हम इंसान होने के नाते हो सकता है हम घमंडी बन जाएंगे, फिर हम ये चाहेंगे कि लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमें जो है वो क्रेडिट दे, और इस प्रकार बहुत से लोग परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाते हैं। लेकिन प्रियो, याद रखिए, वरदान हमारी भलाइयों के कारण नहीं है जो परमेश्वर देता है। वरदान परमेश्वर फ्री में देता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करते समय सारा महिमा परमेश्वर को जानना चाहिए। हमारा वरदान इस्तेमाल करते समय हम दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन हम लोगों को मसीह की तरफ लेकर जाना चाहिए। तो हमारी बड़ाई वहां पर नहीं होना चाहिए। दूसरा उदाहरण हम प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में देख सकते हैं, जहां पर शमौन जादूगर के बारे में हम पढ़ सकते हैं। वो जादू टोना करने वाला एक इंसान था, लेकिन प्रभु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रेरितों के साथ साथ चलने लगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो जो है ये सारे आश्चर्य कर्म को देखकर इतना अचंभित होता था कि एक समय ऐसा आया कि वो प्रेरितों से कहा कि मुझे भी ये शक्ति दो, ये पैसे मेरा ले लो और मुझे भी ये शक्ति दे दो। देखिए प्रियो, शमौन भले प्रभु पर विश्वास करता था, बपतिस्मा लिया था, लेकिन उसका एटीट्यूड गलत था कि वो चाहता था कि उसको पवित्र आत्मा का शक्ति जो है पैसे से मिले। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से इसीलिए भरा है ताकि जो हमें मुफ्त में मिला है, हम मुफ्त में लोगों को देना है। हमें वहां पर पैसे कमाना नहीं है। आजकल अगर हम देखेंगे तो बहुत से लोग हैं जो इसके जरिए पैसे कमाते हैं। तेल बेचा जाता है, साबुन बेचा जाता है, पता नहीं क्या क्या बेचा जाता है और पैसे कमाया जाता है।
इस नाम से कि इसको इस्तेमाल करने से आप चंगाई प्राप्त करेंगे। ये सारा जो है वरदानों का गलत उपयोग करना है। ये परमेश्वर की महिमा नहीं हो रहा है। ये शमौन जादू टोना, शमौन जो है पैसे देकर खरीदना चाहता था और ऐसे लोग जो है पैसे लेकर चंगाई को बांटना चाहते हैं। तो प्रियो याद रखिए, जब प्रभु ने वरदान दिया है तो हम घमंडी ना हो, स्वार्थी ना हो, अपनी कमाई उसमें से ना करें, लेकिन हर चीज में परमेश्वर की महिमा होना है। यीशु के सामने भी परीक्षा हुई। शैतान यीशु के पास आया और कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कूद लो या तो ऐसे कर लो। यहां पर एक शर्त रखा गया। क्या यीशु मसीह को नहीं पता परमेश्वर का पुत्र है? यीशु मसीह वहां पे प्रूफ करने नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर शैतान को सही जवाब दिया और उसको भगा दिया वहां से। अब बात यह है, कभी कभी हम अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ, हमारे अंदर वरदान है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, और उस समय पर क्या हो रहा है कि हम शैतान को खुश कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा है। हमें अपने आप को कहीं भी प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यह है कि परमेश्वर की महिमा हो, कलीसिया अर्थात परमेश्वर का शरीर मजबूत हो, वो आगे बढ़े और लोग प्रभु यीशु को जाने। ये हमारी मकसद है। प्रियो, शायद से अब सवाल आपके मन में यह है कि वरदान कौन कौन से हैं। जैसे मैंने पहले कहा, इसे याद रखने के लिए बहुत आसान है। वरदान कहां कहां लिखा गया है? पहला कुरिन्थियों 12 और रोमियो 12 में लिखा गया है, और दोनों जगह पर कुछ वरदानों का नाम दिया गया है। उन वरदानों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। जहां पर पहला कुरिन्थियों 12 में दिया है, आप अपना बाइबल में उसको चेक कर सकते हैं। बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगाई का वरदान, सामर्थ के काम, भविष्यवाणी, आत्माओं का परख, अनेक प्रकार की भाषा और भाषा का अर्थ समझाना, ये सारी वरदान हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में देख सकते हैं। फिर हम रोमियो 12 अध्याय में देख सकते हैं। भविष्यवाणी, सेवा करना, सिखाना, उपदेश देना, दान देना, अगुवापन, दया दिखाना, ये सारे वरदान वहां पे लिखा गया है। क्या इतना ही है वरदान? नहीं, ये वरदान लिखा गया है जो परमेश्वर लोगों को देता है, लेकिन इसके अलावा भी हम वरदानों को इतने में सीमित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वरदान हैं। मैं कुछ एक दो नाम बताना चाहती हूँ। आप अपना गुण को उसमें डाल दीजिए और वो आपका वरदान बन गया। जैसे गाना गाना एक वरदान है, या फिर अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से जानते हैं, कंप्यूटर लिटरेट है, टेक्नोलॉजी है, तो आप उसको भी परमेश्वर की महिमा के लिए यूज कर सकते हैं। वो परमेश्वर ने आपको दिया वो वरदान है। आप घंटे घंटे बैठ के आपके कमरे में बैठ के देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, विश्व के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अलग अलग जात के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये भी एक वरदान है। तो बहुत सारे वरदान है। बस आपको ये देखना है कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में कौन सा वरदान दिया, उसको आपकी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल कर पाऊं, ताकि सभी लोगों का भलाई उसमें हो। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं कि जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है उसको इस्तेमाल करें, आप वरदानों में और बढ़े और परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस्तेमाल हो जाए। हम एक दूसरे के वरदान को देखकर जलन रखने वाले, कुड़कुड़ाने वाले ना रहे, लेकिन एक दूसरे को बढ़ाने वाले हम बन जाए। परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।